आज हम आपसे एक तेल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कपास का तेल। इसके औषधीय गुण तो हैं ही, लेकिन इस तेल के द्वारा घर में समृद्धि कैसे बढ़ती है। यदि आपका व्यापार दिक्कत में है, व्यापार फेल हो रहा है और पैसा आपका बाजार में मारा जा रहा है, लास्ट तक इस वीडियो को सुनिए और मैं एक शास्त्र की विधि के अनुसार आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप सुनिए। पहले तो मैं इसका परिचय दे दूं। हिंदी में इसको कपास कहते हैं, संस्कृत में इसको करपास कहते हैं, बंगला में इसको करपास गाछ कहते हैं, गुजराती में इसको कापरू कहते हैं, मराठी में इसको कापनी कहते हैं, फारसी में इसको कुतून कहते हैं और ये बड़ा अद्भुत है। इसके कई नाम हैं। अंग्रेजी में इसको कॉटन प्लांट कहते हैं। आइए हम कपास के ऊपर को चर्चा करते हैं। कपास का परिचय भारतीयों को बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि रुई कपास में से ही बनती है, इसलिए रुई की बत्ती का भी बहुत बड़ा महत्व है। अनेक प्राचीन एवं पौराणिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख हमें मिलता है। कपास का पौधा 1 से 2 मीटर तथा इतना ही ऊंचा होता है। ये झाड़ी नुमा रूप में कई शाखाओं वाला होता है। इसके स्तंभ तथा शाखाओं पर रोमे होते हैं, खुरदरे होते हैं और किसान लोग इसको फसल के रूप में करते हैं। कपास का तेल हल्के पीले अथवा कपास का तेल हल्का सा पीले रंग का होता है, गंधहीन होता है, कम ताप पर यह जम जाता है। इसमें मुख्य रूप से लिनोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, परमिट अम्ल, ये सब चीजें इसमें पाई जाती है। मैं चर्चा कर रहा हूँ। कपास के कुछ पहले तो औषधीय गुण सुन लीजिएगा, फिर इसकी जोत जलाने से कैसे गरीबी का नाश होता है, बाजार में फंसा हुआ पैसा कैसे आता है, आपको काम धाम नहीं मिल रहा है तो इसका ये उपाय करने से किस तरीके से काम बढ़ता है, ये आपको इस वीडियो में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। कपास अति प्राचीन काल से मनुष्यों के लिए परम उपयोगी रहा है। कपास के बीजों को बिनौला कहा जाता है। कपास के जो बीज हैं उनको बिनौला कहा जाता है। दूध देने वाले पशुओं को विशेष रूप से इसका प्रयोग कराया जाता है, इससे उनका दूध बढ़ता है। कपास के महत्व के बारे में सभी जानते हैं। इसी श्रेणी में इसका तेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है एवं रोगों को दूर करने में बहुत सहायक है। इसके अनेक औषधीय महत्व हैं जिनकी चर्चा हम आपके बीच में इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे पहले, यदि किसी को कुष्ठ रोग है, सफेद दाग हैं बॉडी में, शरीर में, तो कपास के मूल तथा फूल को कपास के तेल में पीस करके कुष्ठ ग्रसित क्षेत्र पर यदि इसको लगा दिया जाए तो इसका तत्काल लाभ प्राप्त होता है। कपास के तेल में इसके फूल को सुखाकर पाउडर बनाइए, इसकी जड़ों को भी सुखा करके उसका पाउडर बनाइए और फिर इसके तेल में ही उसको डाल करके इसकी मल्लम टाइप की बनती है। इसको 3-4 सप्ताह लगाया जाता है तो इसको बहुत आराम मिल जाता है। यदि रोग बहुत ज्यादा पुराना है तो इसके ठीक होने में कुछ समय और ज्यादा लगेगा। इस मिश्रण को प्रभावित क्षेत्र पर लगाकर ऊपर से रुई लगा करके पट्टी बांध दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा प्रभाव मिलने वाला है। यदि शरीर में कहीं घाव हो गया है, शरीर में कहीं भी घाव हो जाने पर भी थोड़ी सी रुई जलाकर उसकी राख उसकी बना ले और फिर उस राख को कपास के तेल में डाल करके पेस्ट टाइप का बन जाएगा। जहाँ जहाँ घाव है वहां पर लगाइए तो वो घाव भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा इसका प्रभाव है। कहा जाता है डायबिटीज के रोगियों के घावों पर इसका प्रभाव पड़ते हुए ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा यदि डायबिटीज का यदि कोई घाव है तो उस पर भी आप लगा करके उसको आजमाएं। तो और भी काफी रोग हैं, कपाल कुष्ठ रोग है, उसमें भी इसके तेल को मैं कहना चाहूंगा यदि किसी के सिर में कहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा दाग धब्बा है तो कपास के थोड़े से तेल को छाछ के साथ मिलाकर पका लें। इस पके हुए मिश्रण को कपाल के कुष्ठ पर लगाने से लाभ होगा। उक्त प्रयोग में जितनी छाछ ली गई है उससे ठीक आधी मात्रा में कपास का तेल लेना चाहिए और जहाँ जहाँ ये सफेद दाग है वहां पर उसको लगाइए, तत्काल इसका फायदा मिलेगा। कपास के तेल का विशेष प्रयोग, इसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया और वही चर्चा मैं आपको कर रहा हूँ। व्यक्ति के जीवन में धन एवं धन की प्रमुखता मानी गई है। यदि किसी भी प्रकार से धन नष्ट हो रहा है, व्यापार बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, तो अपनी दुकान पर जैसे ही आप शटर खोलते हैं 5-10 मिनट तक दिया जलता रहे। एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें जो जलाइए और कपास का उसमें तेल डालिए और उसको जलते रहने दीजिए। 5 मिनट रोज ये दिया जले और यही दिया आपके व्यापार को बहुत ऊंचा पहुंचा देगा, घोर गरीबी का नाश कर देगा। बाजार में जो पैसा फंसा हुआ है वो भी वापस चल करके आएगा। कपास के तेल की इतनी बड़ी महिमा है। जिन बच्चों को नजर लग जाती है, दूध पीते नहीं है, सुस्त रहते हैं, उल्टी करते हैं, ऐसी स्थिति में भी उत्पन्न होने पर इसे हम बच्चों को नजर लगना कह सकते हैं। छोटे बच्चों को शीघ्र ही किसी न किसी की नजर लगी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जहां बच्चे सोते हैं वहां पर कपास के तेल का दिया जला करके रखिए। इससे बच्चों को जीवन में कभी नजर लगेगी नहीं। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप कपास के तेल की जोत जला करके बच्चों की नजर उड़ाते हैं, नजर उतारते हैं, माताएं नजर उतारना जानती हैं, कभी कभी
रस्सी में रुई बांध करके और उसमें वो तेल में डुबा करके और फिर उसको बच्चे के ऊपर घुमा करके लटका देती हैं। इससे बच्चों की नजर उतर जाती है। इसमें सरसों का तेल भी चलता है, लेकिन नजर उतारने में कपास के तेल की बड़ी प्रमुख भूमिका मानी गई है। इसलिए इस प्रकार से आप कपास के तेल को आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपका व्यापार चल सकता है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न रहेगी। मैं ऐसी ही वीडियो आपको रोज पोस्ट करता हूं, आप सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों की दक्षिणा यही है कि वीडियो को आगे भेजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के लिए। आप जरूर एक बार वृंदावन आइए, तुलसी वन आश्रम गौ माता का दर्शन कीजिए। यहाँ रहने का और भोजन करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। जय सिया राम।